रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबला नारायणी बोल उठी अविलंब। नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा जा डूब जा जल निधि में, क्यों खंग दिखाने आया है। वो हाथ जल नहीं जाते क्यों, जिनमें ये खंग उठाई है। वह खंग नहीं जल जाती क्यों, जो उन हाथों में आई है। ये सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल, खंग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। ठहरो क्या कर रहे हो ये, अनुचित है यह नाथ। इतना कह पकड़ा तुरत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को। देता हूँ समय 30 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा, तो करनी का फल पाएगी यह खंग और वह सर होगा। मन ही मन उधर कहा कपि ने, माँ का न मलिन अंचल होगा। उसके पहले मेरा मुष्टिक, तेरा वह वक्षस्थल होगा। थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल।
जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आंखों में, क्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आंखों में। प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरितामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों प्रकट नहीं हो जाते हो। तब कहा इन्होंने, हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह। आज्ञा पाकर मात की प्रकटे पवन कुमार, झिझकी सीता देख कर रूप बानराकार। ये सुनकर हनुमंत ने कह जय सीता कांत, सुना दिया सब आदि से अब तक का वृत्तांत। नहीं सुध रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है, माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं उससे दूने वो सहते हैं, जो धान रहे बेपानी के इस भांति दयान भी रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका, हे माँ अब बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय से चैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन। देखा जब बजरंग ने माँ हो रही अधीर, योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर। सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, तो फिर छोटे बन गए सीतापति के दास। फिर कृपा दृष्टि से अवलोका, बोली देती हूँ शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ। श्री
श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। कितने ही क्षण मौन रहे, फिर बोले सहलाद, जन्म सफल मेरा हुआ पाकर आशीर्वाद। माता अब है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय ही चकता है, फिर भी मुख खोल कहीं माँ से, बालक का चित्त ये मचलता है। आया हूँ सिंधु लांघ कर मैं, इस कारण भूख सताती है। यह पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है, उनका किंचित भय नहीं मुझे। जब कृपा दृष्टि माँ की है तो सकुचाहत संशय नहीं मुझे। देख बुद्धि बल धाम सुत, बोली माँ तत्काल, रघुराई को हृदय धर जाओ मेरे लाल। जिस डाली पर डाली आंखें, वह डाली डाली ना रही, फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार, तरु तरु पर धाने लगे बलि, मीठे मीठे फल छांट छांट, जी भर भर खाने लगे बलि। फल खाकर तरु उखाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे। माली गण सम्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे। रखवाले बजरंग की बार बार खामार, पहुंच दशानन सभा में करने लगे पुकार। स्वामी आया है कीश एक, वाटिका उजाड़ रहा है वह, फल खाने की कुछ बात नहीं, पर पेड़ उखाड़ रहा है वह। बानर है नहीं प्रलय है वो, या यमपुर का हलकारा है। बिस्मारा है सारा अशोक, राक्षस गण को बस मारा है। रावण अति क्रोधित हुआ, सुनिए दूसरी पुकार, उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी दूर, समझ लिया आ रहा है अब के कोई शूर।
वार किया ऐसा गर्जन, कापा पत्ता पत्ता बन का, मारा उखाड़ कर वृक्ष एक, मुंह फेर दिया खल नंदन का। तरु से कूद पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का। छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। बजरंग सिंह की मूर्ति देख, बकरी सा वह मिमिया उठा। क्षय हुआ एक क्षण में अक्षय, सिर महाकाल मंडरा उठा। रावण ने यह टेर जब सुनी तीसरी बार, अक्षय सुत की मृत्यु का सुन बोला तनिक विचार। इंद्रजीत अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, वध मत करना बांध कर लाना यहाँ तुरंत। मेघनाद पहुंचा जभी, हंसे पवन के लाल, ताड़ लिया इस बार है योद्धा एक विशाल। फिर गर्ज तरज तरवर उखाड़, सीधा प्रहार भरपूर किया। रथवान सहित घोड़े मारे, रथ को भी चकनाचूर किया। सारा दल अंग रक्षकों का संहार दिया बजरंगी ने। फिर इंद्रजीत के निकट पहुंच, जयनाद किया बजरंगी ने। हल्का सा मुष्टिक कर प्रहार, किलकार उठे तरु पर जाकर। उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छा आई मुक्का खाकर। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र सालाद, नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, वैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। हनुमत बोले युद्ध कर, बातों का क्या काज। इंद्रजाल ये खेल ले, इंद्रजाल सब आज। बिगड़ उठा ये बात सुन लंकाधीश कुमार, ब्रह्म अस्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200
सौ नहीं सहस्त्रों ही करतब अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फांस, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम, बंधन है ये धर्म का, बल का अब क्या काम। यह ब्रह्म अस्त्र, यह ब्रह्म फांस, यह ब्रह्मवान ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। इतना कहकर बंध गए स्वयं, वृक्षों के डाले छोड़ दिए। बंधते बंधते भी कपिवर ने बीसों के मस्तक तोड़ दिए। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जभी कपीश, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा 10 शीश। कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बन रे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्ष कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। ब्रह्म फांस से मुक्त हो, बोले कपि सविवेक। उत्तर कैसे एक दूं, जब हैं प्रश्न अनेक। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान। बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। माँ को लंका में रख, तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जन कर, बिन आई मौत मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं, जो मदांध प्रभुता वाले हैं।
सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते क्यों लंका वाले हैं। है यही उचित शत्रुता छोड़, लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। रावण बोला व्यर्थ का यह वितान मत तान, चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। दश कंधर को विष लगा ये हित कर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। पूछे पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाला सारा है। अतएव ने पूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूंछ में बानर की। फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा, तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बलि हनुमान। यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। राजाज्ञावश आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते थे। घर घर से आ अनेक कपड़े, उस एक पूंछ पर बंधते थे। लंका में अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। जब पवन पुत्र अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोर न उसका पाते थे। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कपि पूंछ में तुरंत लगा दी आग। बढ़े हुए आकार में रहे समय कुछ वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार।
सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता कांत। अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वह वृत्तांत। महारानी मंदोदरी हो अत्यंत उदास, रो उठी एकांत में पति चरणों के पास। सुनकर रानी के वचन बोला तड़प सुरारी, रहने दे उपदेश ये ओ कम हिम्मत नारी। उधर उसी दिन जुड़ गया एक बड़ा दरबार, राजमंत्रियों में किया उसने प्रकट विचार। लंका के वीरों रणधीरो, बोलो क्या राय तुम्हारी है। वैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सहायकों सेनापतियों, संगठित भली विधि हो जाओ। जिस तरह शत्रु दल हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ भलुए हैं कुछ बनरे हैं। हम लंका वालों के आगे सब भुन गए हैं, सब मछरे हैं। कहा विभीषण ने तभी, हाय अनर्थ अकाज। इस मुंह देखी बात ने गिरा दिया है राज। भाई धीरज धर सुनो अब कुछ मेरी बात, ऐसे चिकने मत बनो जो कदली के पात। पंडित हो तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान यह तुम्हें वही, जो नीति धर्म मर्यादा हो। अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो अब लकड़ी की खंगों से रण की किस लिए तैयारी है। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही यह वैर बढ़ाया है। खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात। उन्हें त्रास दे अंत में, कुशल नहीं है भ्रात। भाई की यह राय सुन बिगड़ उठा 10 शीश। अरुण वरुण लोचन हुए, फड़क उठी भुज 20। घर वाला होकर घर ही को अपमानित करा रहा है तू। आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। हे
कुलद्रोही कायर कुबुद्धि ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीति सुना अपनी, जा मिल जा तपसी बच्चों से। क्या काम इस जगह है उसका जिसने वैरी से प्यार किया, ये कहकर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया। पकड़ विभीषण ने चरण, कहा लो नमस्कार, देश निकाला भी मुझे है सहर्ष स्वीकार। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान, कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। किष्किंधापति लंकापति बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पति दशकंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजना के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। वानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या कुल की है। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर ये अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इससे पुल का। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीश नवा बोले तुरत वे छोटे रघुराय। जो कार्य शीघ्र करना ही है होगा न विनय ही बातों से ही नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्व हरण होगा। फिर सागर या कि महासागर आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुजवर बोले श्री रघुवीर,
ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। लंका से चल रामा दल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। वानराकार में शुक सारण इस समय घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया। झटके दे दे मही पर पटका, सब गुप्त दूत अनुमान लिया। नाक कान काटो अभी, बोले कपि दो तीन। राम लखन की दे उठे तभी दुहाई दीन। श्री लखन लाल के कान पड़ा वह करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को स्वतंत्रता दी। फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। ले जाओ हमारी चिट्ठी ये दशकंधर को दिखला देना। फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। नास्तिकता चोरी कलह नशा और परनारी, कहना ये वस्तुएं हैं वंश विनाशाहारी। चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। शुक सारण आ गए क्या, बोल उठा दश भाल। किस प्रबंध में है वहां कौशल्या के लाल। सारण बोला है वहां हर्ष व्याप्त सर्वत्र, लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, अब उनके दल बल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। जिस ओर देखिए दृष्टि उठा अगणित ही भालू वानर हैं। दलबद्ध सभी रणमत सभी विकराल कराल भयंकर हैं।
अगणित कपि गर्जन तर्जन कर दहलाते व्योम धरा को हैं। कर देंगे क्षण में खंड खंड यो देख रहे लंका को हैं। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, देख देख इस पार को कहते थे किलकार। कर देंगे छिन्न भिन्न खल दल को, भेजेंगे यमपुर रावण को। वह छत्र मुकुट वह सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को। श्री राम न आज्ञा देते हैं, अन्यथा अभी दिखला दे हम। सेना समेत दश कंधर को दल डाले धूल मिला दे हम। आसुरी सभा को उलट पुलट चोरी का स्वाद चखा देंगे। सारी नगरी को चौपट कर सागर के मध्य बहा देंगे। सुनकर दूतों की कथा लखन पत्रिका बाँच, हंसकर रावण ने कहा लिया शत्रु दल जांच। हाथ बांध शुक ने कहा सुनिए निश्चर राज, रूठ रहा है आपसे राज और यह ताज। रक्त वर्ण रावण हुआ नेत्र हो गए लाल, लात मार दरबार से दोनों दिए निकाल। ये भी आए रघुवीर शरण, सब बीती बतलाई अपनी। रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी। शुक सारण ऋषि थे शाप विवश, लंका में रहे अज्ञ होकर। अब शाप मिटा आश्रम पहुँचे, करुणानिधि ने कृतज्ञ होकर। विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3। तब उठे प्रभु ऊब कर, रह ना सके आसीन। बिन होती न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में बाण लगाना है। ये कहकर बाण चढ़ाया जब, धनवा का जब टंकार हुआ। जलचर दल सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे। फूटी वह ज्वालामुखी वहां, पानी के सोते जाग उठे।
अब तो कंचन थाल में मणिगण भरे अनूप, आया शरण कृपालु के धर मानव का रूप। चरणों पर प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए, फिर हाथ जोड़ कर खड़ा रहा, लज्जावश नीची नजर किए। फिर बोला क्षमा क्षमा राघव, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो, जलने जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो। सिंधु वचन सुन हंस पड़े श्री रघुराज उदार, कहा बताओ कपि कटक किस प्रकार हो पार। शीश नवा उसने कहा सुनिए करुणागार, जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवन गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे जल पर से तू बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तर जाएंगे। तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरी सिंधु की पीर, सागर गद गद हो गया हर्षाए रघुवीर। सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीलावश सहयोग। आगे आकर भक्त ने कह ही दिया तुरंत, क्यों डूबा पाषाण ये बतलाऊं भगवंत। ठीक समय पर हो गया सुंदर सेतु तैयार, मुस्कुरा कर कहने लगे तब श्री करुणागार। जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में तो आता है, क्यों ही सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है। इतने में कहा पवन सुत ने, अब द्वैत समाप्त तमाम हुआ, इसलिए आज से आगे को शिवराम एक ही नाम हुआ।
सुनकर फिर जयकार हुआ, ध्वनि गूंज उठी श्री हरिहर की। तुम भी अब राधे श्याम कहो, जय राम कहो रामेश्वर की।